नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे दिलचस्प सवाल पर। जी हाँ भाइयों, बात हो रही है क्या 2027 में अखिलेश यादव और मायावती फिर से एक साथ आ सकते हैं। अरे भाई, राजनीति में तो कल का कोई भरोसा नहीं। आज जो दुश्मन हैं, कल दोस्त बन जाते हैं, और आज जो साथ हैं, कल अलग हो जाते हैं। तो चलिए आज हम इस पूरे परिदृश्य को समझते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, सिर्फ राजनीतिक विश्लेषण के नजरिए से। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इतिहास की बात दोस्तों, पहले समझते हैं एसपी और बीएसपी का रिश्ता कैसा रहा। देखिए भाई, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों उत्तर प्रदेश की पुरानी पार्टियां हैं। 90 के दशक का दौरा, उस जमाने में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम साहब के बीच अच्छे संबंध थे, कभी साथ तो कभी अलग, लेकिन एक दूसरे का सम्मान था। 2019 का गठबंधन है, अखिलेश यादव और मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए हाथ मिलाया। दोनों ने सोचा साथ मिलकर बड़ा धमाका होगा, पर क्या हुआ? उम्मीद थी 50 से 60 सीटों की, मिली सिर्फ 15। एसपी को 5 सीटें, बीएसपी को 10 सीटें। भाई ये तो वो बात हो गई, सोचा कुछ निकला कुछ और। इसके बाद है मायावती जी ने कहा, अरे एसपी के वोट हमको ट्रांसफर ही नहीं हुए और गठबंधन खत्म। 2022 विधानसभा है, दोनों अलग अलग लड़े हैं। एसपी ने 111 सीटें जीती, काफी अच्छा। बीएसपी को मिली सिर्फ 1 सीट, बड़ा झटका। तो भैया, इतिहास कहता है साथ आना आसान नहीं। 2027 में फिर गठबंधन क्यों संभव है? अब आता है असली सवाल, 2027 में फिर से साथ आना क्यों मुमकिन है? पहला, वोट का गणित है। देखिए भाई, राजनीति में गणित सबसे पहले आता है। एसपी का वोट बैंक यादव समुदाय प्लस मुस्लिम वोटर करीब 20 से 22%। बीएसपी का वोट बैंक दलित समुदाय करीब 21 से 22%, दोनों साथ 40 से 45% वोट, और यूपी में 40% वोट, मतलब सरकार बनाने का टिकट। दूसरा, विपक्ष को एकजुट होना जरूरी। अगर देश स्तर पर विपक्षी पार्टियां एक होती हैं, तो यूपी जैसे बड़े राज्य में भी एकता की जरूरत पड़ेगी। 80 लोकसभा सीटें कोई छोटी बात नहीं। तीसरा, बीएसपी की स्थिति है। 2022 में बीएसपी को जो नतीजे मिले, उससे साफ है कि अकेले लड़ना मुश्किल हो रहा है। पार्टी को रेलेवेंट बने रहने के लिए गठबंधन की जरूरत हो सकती है। चौथा, अखिलेश की रणनीति है। अखिलेश जी ने 2022 में साबित किया कि वो छोटी पार्टियों के साथ तालमेल बना सकते हैं। अगर बीएसपी का दलित वोट मिल जाए, तो उनकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। पांचवा, दबाव की राजनीति है। कई बार पार्टियां दबाव में आकर साथ आती हैं। अगर लगे कि अलग अलग लड़ने से दोनों का नुकसान होगा, तो हाथ मिलाना पड़े। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, पर भाई लोग, इतना आसान तो बिल्कुल नहीं है। पहली चुनौती विश्वास का संकट है। 2019 की कड़वाहट अभी भी ताजा है। मायावती जी ने साफ साफ कहा था कि वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। अब फिर से भरोसा कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चुनौती सीटों का बंटवारा है। 403 सीटें किसको कितनी? एसपी कहेगी हमने 2022 में 111 जीती, तो हमें ज्यादा सीटें दो। बीएसपी कहेगी हमारे बिना दलित वोट नहीं मिलेगा, हमें भी बराबर हिस्सा चाहिए। भाई, इस पर सहमति बनाना तो जंग जीतने जैसा है। तीसरी चुनौती कार्यकर्ताओं का विरोध है। ऊपर से नेताओं ने हाथ मिला लिया तो क्या हो गया, नीचे जमीन पर तो एसपी और बीएसपी के कार्यकर्ता सालों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए हैं। उन्हें साथ कैसे लाओगे? वो तो कहेंगे अरे ये तो कल तक हमारे दुश्मन थे। चौथी चुनौती मुख्यमंत्री का चेहरा है। अगर गठबंधन जीत भी गया, तो सीएम कौन बनेगा? अखिलेश कहेंगे मैं एसपी का नेता हूँ, मैं बनूंगा। मायावती कहेंगी यह मेरे बिना जीत नहीं, तो मैं बनूंगी। और भाई, दोनों में से कोई भी दूसरे के नीचे रहना पसंद नहीं करेगा। पांचवी चुनौती वोट ट्रांसफर की असली परीक्षा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या एसपी का यादव वोटर बीएसपी के दलित उम्मीदवार को वोट देगा, और क्या बीएसपी का दलित वोटर एसपी के यादव उम्मीदवार को वोट देगा? 2019 में तो ये नहीं हुआ, फिर 2027 में कैसे होगा? छठी चुनौती समीकरण का संतुलन है। हर सीट पर तय करना पड़ेगा किस पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा।
और दोनों पार्टियों को लगना चाहिए कि उनके साथ न्याय हो रहा है, वरना बीच चुनाव में ही झगड़ा हो जाएगा। जनता क्या सोचती है? अब बात करते हैं आम आदमी का नजरिया क्या होगा। युवा वर्ग है। आज का युवा एजुकेटेड है, इन्फॉर्म्ड है, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। उन्हें सिर्फ गठबंधन से मतलब नहीं, उन्हें चाहिए रोजगार के मौके, अच्छी शिक्षा, विकास का एजेंडा। अगर गठबंधन में सिर्फ सत्ता की भूख दिखी तो युवा वोटर इम्प्रेस नहीं होंगे। परंपरागत वोटर एसपी और बीएसपी के पुराने समर्थक जो सालों से इन पार्टियों को वोट देते आए हैं, वो गठबंधन को पसंद कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि उन्हें लगे कि उनकी पार्टी का सम्मान बरकरार है। स्विंग वोटर सबसे महत्वपूर्ण है। ये वो वोटर हैं जो किसी पार्टी के पक्के समर्थक नहीं हैं। ये हर चुनाव में अपना मन बनाते हैं। 2019 में इन्होंने देखा कि गठबंधन फेल हो गया। अब 2027 में वो सोचेंगे, भाई फिर वही ढाक के तीन पात तो नहीं। गठबंधन को इन स्विंग वोटर्स को कॉन्विंस करना होगा। ग्रामीण वर्सेस शहरी। ग्रामीण इलाकों में जाति का समीकरण ज्यादा काम करता है। शहरी इलाकों में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ ऑर्डर ये मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं। गठबंधन को दोनों तरह के वोटर्स को साधना होगा। तो दोस्तों, आखिर में क्या कहेंगे हम? 2027 में अखिलेश मायावती गठबंधन है। संभावनाएं गणितीय रूप से बिल्कुल संभव है। राजनीतिक दबाव में ये हो सकता है। अगर विपक्ष एक होता है तो जरूरी भी है। चुनौतियां एक्स विश्वास की कमी, सबसे बड़ी दीवार। एक्स 2019 की नाकामी अभी भी याद है। एक्स वोट ट्रांसफर, सबसे मुश्किल काम। एक्स अहम की लड़ाई, दोनों बड़े नेता हैं। आखिरी बात है, देखिए भाई, राजनीति में नेवर से नेवर। आज जो असंभव लगता है कल हो सकता है। लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। लोग सिर्फ गठबंधन नहीं चाहते, लोग चाहते हैं साफ नीयत, ठोस एजेंडा, विकास का विजन और सबसे जरूरी विश्वसनीयता। अगर ये गठबंधन बनता है और इसमें सिर्फ कुर्सी की लड़ाई दिखी तो जनता रिजेक्ट कर देगी। लेकिन अगर दोनों नेता सच में यूपी के विकास के लिए साथ आते हैं तो बात अलग है। आने वाले महीनों में देखते रहिए राजनीति के इस शतरंज में अगला दांव क्या होता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए है। क्या ये गठबंधन बनना चाहिए? अगर बने तो सफल होगा। आपकी राय में 2027 में क्या होगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।